सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। साथियों, हम हरियाणा की जीके सीरीज कर रहे थे। उसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट कर लिया था। उसके बाद कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए हैं कि सर हिसार करवा दीजिए, हिसार करवा दीजिए। तो आज का जो हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे वो है हिसार। तो ये एक फारसी शब्द है। हिसार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। इसको 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। ठीक है। अब इसके एरिया की बात करें तो जिस टाइम ये बनाया गया उस टाइम ये सबसे बड़ा जिला था। वैसे हिसार 1 नवंबर 1966 से एक जिले की कैटेगरी में आने लगा। फिरोज शाह तुगलक ने इसको पहले बसा दिया था 1354 ईस्वी में, लेकिन जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया उस टाइम 7 जिले थे, उन 7 में से एक ये भी था। ठीक है। उस टाइम हरियाणा के 7 जिले थे, 7 जिलों में एक हिसार था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। ठीक है। हिसार का मतलब होता है दुर्ग या किला। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था 1354 ईस्वी में। इसका एरिया जिस टाइम ये बनाया गया फर्स्ट टाइम 13,891 किलोमीटर स्क्वायर। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा में सिर्फ 7 ही, उस टाइम इसका जो एरिया था वो 13,891 था, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। सबसे बड़ा जिला गठन के समय। अब वर्तमान में है दूसरे नंबर पर। अब इसका एरिया है वो है 3,983 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो उपनाम है, हिसार के जो उपनाम है, एक तो इसको जिंदल सिटी भी बोलते हैं। जिंदल सिटी, इस्पात सिटी, मैग्नेट सिटी। ठीक है। इसके अलावा इसुयार, हिसार ए फिरोजा, यानी कि फिरोज का किला, इसको फिरोज का किला भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे इसके उपनाम हैं। फिरोज का किला, ये सभी के सभी इसके उपनाम हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गठन के समय ये सबसे बड़ा जिला था ही। वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर है सिरसा। ठीक है। एशिया में सबसे बड़ी इस्पात सिटी, इस्पात मंडी बोल सकते हैं इसको। इस्पात सिटी है ना ये, तो ये एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी या इस्पात सिटी। ठीक है। इसके अगर लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, उसकी बात की जाए तो वो है 872 1000। स्टेट है इसके साथ में, स्टेट है यानी कि कौन सा राज्य इसके साथ में अटैच्ड है, वो है राजस्थान। राजस्थान इसके बॉर्डर को टच करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके साथ में अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। नंबर 1 भिवानी, फतेहाबाद, जींद और रोहतक। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके साथ में बाउंड्री टच करते हैं। इसको 1857 की क्रांति के बाद इसको पंजाब में जोड़ा गया। ठीक है। हिसार में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला है
तहसीलें हैं वो सबसे ज्यादा हैं, विधानसभा है वो सबसे ज्यादा है, दोनों के साथ साथ सीट है। ठीक है, उसके अलावा सबसे ठंडा है, ठंडा व गर्म जिला, वो भी क्या है, हिसार है। इसके पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय दो हैं पूरे हरियाणा में। ठीक है, जिनमें से एक है हिसार में और एक है फरीदाबाद में। पूरे हरियाणा में दो पर्यावरण न्यायालय हैं, जिनमें से एक हिसार में है और दूसरा फरीदाबाद में। इसके अलावा हम बात करें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी कहां पर है, हिसार में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट वो भी कहां पे है, ऑटो मार्केट है वो कहां पे है, हिसार में, एशिया की है ये। उसके अलावा सबसे बड़ा पशु फार्म, सबसे बड़ा पशु फार्म ये भी एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म वो भी कहां पर है, हिसार में है। इसके अलावा हिसार में है श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री दिगंबर जैन मंदिर। अग्रोहा का किला, जो कि महाराजा अग्रसेन ने बनवाया। ठीक है, अग्रोहा नगर को भी किसने बसाया, महाराज अग्रसेन ने। अग्रोहा नगर को भी किसने बसाया, महाराज अग्रसेन ने। मीरा साहिब की मजार, मीरा साहब की मजार। ब्लूबर्ड लेक, ब्लूबर्ड लेक। देवी भवन मंदिर, जिसको कहा जाता है मंदिरों की संगम स्थली, जिसको कहा जाता है मंदिरों की संगम स्थली। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पे बरसी गेट, जो कि है हांसी में। इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया, इसको बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक फ्लेमिंगो, पर्यटन स्थल है एक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो है या फ्लेमिंगो है कुछ ऐसा ही है। तो ये है एक पर्यटन स्थल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो महाराजा अग्रसेन के नाम पे ही है, जो कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर। नेक्स्ट करते हैं हिसार के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान। तो हिसार में कौन कौन से प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान हैं, एक तो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह चरसी विश्वविद्यालय, जो कि बनाया गया 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको, कंप्लीट नाम है इसका। तो ये बनाई गई 20 अक्टूबर 1995। उसके अलावा बात करें लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ये बनाई गई ये 1 दिसंबर 2010। ठीक है, उसके अलावा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की पढ़ाई इसी में होती है। तो यहाँ पर इसको लेकर किसी को भी अगर पशुओं से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। उसके अलावा इसे यहाँ पे है हिसार हवाई अड्डा, हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
यहाँ पर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन के कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इनोवेशन, यानी कि घोड़ों का फार्म, घोड़ा फार्म, भेड़ फार्म, भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, उसके अलावा यहाँ पे है एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और इसको पुलिस जिला कब बनाया गया? पुलिस जिला 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2016। तो यहाँ की ये थे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी आपके प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? तो मास्टर चंदगीराम, मास्टर चंदगीराम, मास्टर चंदगीराम, शिशा ऐसे हैं ये, ठीक है। इनका 9 नवंबर 1937 को जन्म हुआ था। उसके अलावा बात करें ओपी जिंदल की, ओम प्रकाश जिंदल, जिंदल सिटी इन्हीं के नाम से मशहूर है, ठीक है। जिंदल ग्रुप के संचालक हैं ये, संस्थापक हैं। उसके बाद में भजन लाल पूर्व सीएम रह चुके हैं। उसके बाद है महाराज अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पंडित जसराज, ये काफी बार पूछा जाता है, पंडित जसराज, पंडित जसराज ये शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। उसके बाद में है सालू जिंदल, सालू जिंदल ये है कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी डांस के लिए, नाच के लिए प्रसिद्ध। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उसके बाद बात करते हैं उदय भानु हंस, उदय भानु हंस जिन्हें रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है, जिन्हें रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के पहले राज्य कवि, हरियाणा के ये राज्य कवि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्लिका शेरावत, जो कि एक अभिनेत्री है, मल्लिका शेरावत ये है एक अभिनेत्री। यशपाल शर्मा ये भी एक अभिनेता है, यशपाल शर्मा काफी प्रसिद्ध है ये। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, ये भी कहां से है? हिसार से ही है। इसके अलावा बात करते हैं पूजा ढांडा, पूजा सिहाग, निर्मल बूरा, किरण गोदारा, ये सभी के सभी रेसलर हैं, पहलवान है ये कुश्ती में अपना दमखम दिखाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें स्वीटी बूरा, स्वीटी बूरा, विकास यादव, ये दोनों के दोनों बॉक्सर हैं, ठीक है। हाँ, एक पर्वतारोही है यहाँ की बहुत ही फेमस, अनीता कुंडू, अनीता कुंडू, अनीता कुंडू जो माउंट एवरेस्ट पर
जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट पर चीन की तरफ से चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, उसके बाद में है शिवांगी पाठक। ये गुड़िया तो भाई कमाल की है, शिवांगी पाठक। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली सबसे कम उम्र की महिला है ये, बच्ची है, लड़की है। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में मात्र। ठीक है, ये पहली सबसे कम उम्र की महिला है जो चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमने जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर दे देता है इनमें से। ठीक है, हिसार में है ना, इतनी जीके भरी पड़ी है हिसार में तो बहुत ज्यादा। हिसार से तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लियो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लियो, जब तक जो अब तक हुए हैं उनमें से आप जो भी उठा के देखोगे ना, आपको किसी ना किसी में इनमें से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हिसार का तो बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा है, और वो पहले ही नहीं अब भी रहा है, अब पेपर के हिसाब से भी बढ़िया है, और पहले भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट करते हैं हिसार के प्रसिद्ध स्थल। प्रसिद्ध स्थल यानी यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रसिद्ध है, तो कौन कौन से हैं। पहले तो इसके 4 गेट बहुत ही मशहूर हैं, 4 गेट। ठीक है, 4 गेटों में है एक नागौरी, लाहौरी, तलाकी और मोरी। नागौरी, लाहौरी, जिसे दिल्ली भी बोलते हैं, दिल्ली गेट। तलाकी, और एक है मोरी। ये 4 गेट बहुत ही प्रसिद्ध है भाई हिसार के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है गुजरी महल। गुजरी महल जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया, और किसके लिए बनवाया, ये कहीं वन में गए हुए थे शिकार के लिए, वहां पर इन्हें एक रूपसी नाम की गुजरी दिखाई दी। ठीक है, इनको उससे हो गया प्रेम, तो उन्होंने क्या, तो उसकी याद में, तो इन्होंने इसकी याद, तो इन्होंने रूपसी गुजरी की याद में बना दिया गुजरी महल। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो इसमें एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिलते हैं, 8 अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेख जुनैद की मजार। शेख जुनैद की मजार जो कि एक सूफी संत थे। उसके अलावा प्राणपीर बादशाह का मकबरा, प्राणपीर बादशाह का मकबरा। ठीक है, जो कि ये भी सूफी संत थे। एक लाट मस्जिद, लाट मस्जिद, जहाज कोठी, जहाज कोठी। एक जॉर्ज थॉमस नाम का एक कैंडिडेट था, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जो कि आयरलैंड का निवासी था, उसका निवास स्थान था ये जहाज कोठी। ठीक है, 1796 में इसको बनाया गया था, 1796 में इसको बनाया गया। उसके अलावा बात करें बुआ कुंवारी मंदिर। बुआ कुंवारी मंदिर, ये एक कुंवारी गांव है, उसमें है, यहां पर एक कुंवारी लड़की सती हो गई थी, उसी के नाम से ये मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम है बुआ कुंवारी मंदिर। उसके अलावा बात करें आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़
या आसीगढ़ का किला, जो कि आसी में है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट है चार कुतुब दरगाह। चार कुतुब दरगाह, जो कि 4 सूफी संतों की दरगाह है। उसके बाद बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, असीरगढ़ का किला हमने कर लिया। पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोलते हैं इसको, असीरगढ़ का किला है, इसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोलते हैं। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य हिरण हिसार पार्क, ये 1970-71 में बनवाया गया। इनके अलावा हिसार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं, उनको करते हैं बार बार, उनको करते हैं बारी इनके अलावा इन सब के अलावा हिसार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि 2017 में शुरू हुआ। उसके बाद हाईटेक गाय मसाज पार्लर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी उत्पादन में प्रथम, ये सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉबेरी में। लोकसभा सीट पर सबसे युवा नेता, सबसे युवा नेता, सबसे युवा नेता लोकसभा सीट पर, वो है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सन 2014। उसके बाद हिसार कैंट 1982, कैंट, हिसार कैंट 1982। महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे 30 जुलाई 1919 को। आसी का किला, असीरगढ़ का किला, या फिर आसी का किला, आसीगढ़ का किला, तो ये सारे के सारे नाम हैं हासी के किले के, जो कि था पृथ्वीराज चौहान का, जो उनके चाचा ने बनवाया था, राय पिथौरा ने, राय पिथौरा उनके चाचा थे। पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे राय पिथौरा, इन्होंने बनवाया था असीरगढ़ का किला। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बार बार देखने को मिलता है, एक तो सीसवाल सभ्यता और दूसरा है राखी गढ़ी। एक तो है सीसवाल सभ्यता और एक है राखी गढ़ी। सीसवाल और राखी गढ़ी दोनों की दोनों ही हिसार में हैं। तो सीसवाल की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर सूरजबान ने सन 1968 में, ठीक है। यहां पर तांबे के औजार मिले थे, तांबे के औजार मिले, ठीक है। ये हिसार में गांव है। और जो सूरजबान है, डॉक्टर सूरजबान है, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर, हिस्ट्री प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हिसार में है, ये है घग्गर नदी के किनारे पर, घग्गर नदी के किनारे पर। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। खोजकर्ता इसकी खोज की 1969 में, और किसने की इसकी खुदाई की? अमरेंद्र नाथ ने, अमरेंद्र नाथ
जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग में कार्यरत है। अवशेष क्या क्या मिले यहाँ से, तो राखीगढ़ी से अवशेष मिले चित्रित मृदबांड, चावल और जौ के साक्ष्य, चावल और जौ के साक्ष्य। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है राखीगढ़ी। तो साथियों, आज की हम जीके क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है और नेक्स्ट हम किस जिले को करवाएं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमें मोटिवेट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके साथ साथ एग्जाम और जॉब से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर प्रकार की जॉब और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएगी। हरियाणा में जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो इस प्रकार की और जानकारी पाने के लिए, एग्जाम नोट्स लेने के लिए या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई बात पूछने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है, ताकि हम इन फ्यूचर और वीडियोस बना सकें। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।